दिए गए प्रश्न है कि छायावादियों की प्रवृत्तियाँ का उल्लेख कीजिए या छायावादियों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन सेम एक ही है कि घुमा के दे देंगे सकते हैं तो हम जानेंगे उत्तर किस प्रकार के लिखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो को देखिए ध्यान से। उत्तर हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी का काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधानता नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली उसे छायावादी युग कहा जाता है। इनकी प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषता इनकी क्या है। छायावादी की काव्य में विश्लेषण करने के पर हमें उसमें निम्नलिखित प्रवृत्तियों को पाते हैं या आते हैं। पहली विशेषता थी कि व्यक्तित्व। छायावादी काव्य में व्यक्तित्व का प्रावधान है। कविता व्यक्तित्व चिंतन और अनुभूति की परिधि में सीमित होने के अंतर्मुखी हो गई ही कवियों में या कवि ने काव्य में अपने सुख दुख उतार चढ़ाव में थे। दूसरा हेडिंग प्राकृतिक सौंदर्य प्रेम की चेतना या व्यंजना। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। उत्तर है कि छायावादी कवि का मन प्राकृतिक चित्रण में खूब रमा है और प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना छायावादी कवियों ने प्रकृति को काव्य में सजीव बना दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की अत्यधिक व्यंजना के कारण ही डॉक्टर देवराज ने छायावादी के काव्य में प्रवृत्तियों को काव्य कहा है। छायावादी काव्य में प्रकृति चित्र सौंदर्य के अनेक चित्रण में मिलते हैं, जैसे आलंबन रूप में चित्रण, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्र, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, चौथा है कि नारी रूप में प्रकृति चित्र का सौंदर्य वर्ण, पांचवा में आलंकारिक चित्रण, छठवां प्रकृति का वातावरण और पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण, सातवां है कि रसात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चित्रण। ये लिखे गए जो चित्र के रूप में सबसे प्रसिद्ध हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेव वर्मा आदि छायावादी के रूप में कहे जाते हैं या छायावादी के रूप में कवि के रूप में कहा जाता है। इनकी तीसरी हेडिंग है अति इंद्रियों श्रृंगारिता। छायावादी कवि में भी उसके प्रकार श्रृंगारिक और जिस प्रकार की रीतिकालीन कविता अंतर विषयों को नहीं अभिव्यक्ति को प्रकार का है। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में सामाजिक अंकुश या भय के कारण ही कवि श्रृंगार की उन्मुक्ति की कविताओं नहीं लिख सकते थे, इसलिए उनकी यह भावना अंतर्मुखी हो गई और श्रृंगार का रूप सरस्थल या सूक्ष्म हो गया था। कवि प्रकृति में नारी का सौंदर्य का आरोप करने लगा। कमानी से एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें कवि में रात्रि पर सती के सौंदर्य का आरोप किया गया है। जैसे दोहान की है, पगली हाँ संभले तेज कैसे छूट पड़े तेरे आंचल, देख उतरी है मणि राजी अरी उठे ते बेसुध चंचल। फटा हुआ था नील बसन क्या, फटा हुआ था नील बसन क्या, ओ पियवन की मातावली।
देख अंकिचन जता लूचना तेरी छवि भीली भांति। इनकी दोहे हैं इस प्रकार की। चौथे क्वेश्चन है, चौथे हेडिंग रहस्यानुभूति। इसमें रहस्यानुभूति के बारे में बताए गए हैं। जैसे महादेव वर्मा और प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य में रसवादी अभावना का सुंदर परिपाक हुआ है। प्रकृति के विभिन्न उपकरण में उसे आसानी की सत्ता का आभास या सभी हुआ है। इसी से प्रेरित होकर प्रसाद जी के कहते हैं कि महानील इस परम व्योस में अंतरिक्ष में योतिमान है। ग्रह नदांत अविधुतकतड़ करते थे जिसका संधान है। पांचवा है नारी की महत्ता। ये जयशंकर प्रसाद जी बताएं कि नारी की महत्ता किस प्रकार की गई है और प्रसाद सुंदरपंत जी किस प्रकार इनकी नारी की महत्ता का वर्णन किए हैं। तो छवादी कवियों ने अपनी कविता में नारी की गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पंत ने यदि नारी को देवी माँ सहचरी प्राण कहा है। किसने? पंत जी ने कहा नारी को देवी का सहचरी कहा है। प्रसाद जी ने अपने नारी के विषय में आदर्श के श्रद्धा के रूप में लाकर उपस्थित किया है। किसके? जो प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी थे श्रद्धा के रूप में किसके ने? आदर्श के रूप में। और श्रद्धा के रूप में प्रसाद जी की निम्नलिखित पंक्तियाँ जो संपूर्ण नारी जाति के लिए कही गई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ क्या है कि दोहे इनकी कविता में है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, पीयूष स्रोत की बहा करे जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखा करें अच्छा लगे तो। छवा हेडिंग मानवतावादी विषयधारा। छवादी कवियों में यह मानवतावादी कई रूप में विकसित हुआ है। निराले में शोषित वर्ग के प्रति गहरी संवेदना और किसी की दयनीय दशा को देखकर वे कहते हैं। मानवतावादी विचारधारा में कहा गया कि इनकी दैनिक स्थिति के बारे में वर्णन किया किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ की दुआ है कि ए विलुप्त के विरह, तुम बुलाता है कृष्ण के अधीन, तुम बुलाता है कि कृषक के अधीन, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस की है आधार। सतवां है करुणा अवेदना। करुणा वेदना की इनके बारे में चेतन क्या वर्णन किया गया है। तो जानेंगे किस प्रकार वर्णन किया गया है। छवादी कवि में वेदना अभिव्यक्तता के सर्वत्र दृष्टिगत होती है। निराले जी कहें कि इनकी विधवा भिक्षुक या तोड़ती पत्थर मतलब तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर कहा गया है तोड़ती पत्थर। इसके करुणा का समरूपण किया गया है। आंसू में कभी दुख पीड़ा से ही मुक्ति का आह्वान हुआ करता है। 8वां हेडिंग आध्यात्मिकता। छवादी कवि में आध्यात्म के दर्शन होते हैं। एक वाणी में पंत जी की कहते हैं कि राजनीति का प्रश्न नहीं रे, राजनीति का प्रश्न नहीं रे, आज जगत के सम्मुख एक बृहत सांस्कृतिक समस्या जग के निकल उपस्थित। इनकी 9वीं हेडिंग में है राष्ट्रीयता के भेद को बारे में बताए गए हैं। किस प्रकार बताए गए हैं तो हम जानेंगे। राष्ट्रवादी कवि में प्रारंभ में इधर ध्यान नहीं दिया गया है, परंतु 1928 में निराला का जागो फिर एक बार, इनकी कविता है कि निराला जी की कविता है जागो फिर एक बार। आप 8 में पढ़े होंगे, जागो पहले की कविता है, बहुत पुरानी कविता है। किसने लिखा था? पूछेगा कविता इनकी वैकल्पिक क्वेश्चन पूछ सकता है। जागो फिर एक बार किसकी कविता है? तो निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है।
प्रकाश में राष्ट्रीयता की भावना दृष्टिगत होती है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में प्रयुक्त गीतों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया है। मानती तुम श्रुति प्रबुद्ध सिद्ध भारती से गीत किसकी ज्वलंत उदाह है। भाषा माधुर्य। 10वां हेडिंग, इनकी भाषा किस प्रकार की थी। तो छवादी काव्य की भाषा में जो मधुरता देखने को मिलती है इसकी पूर्व में बड़ी दुर्लभ ही थी। इसे युग में आकार भाषा के अत्यंत समूह शक्ति संपन्न समर्थ मानव अनुभूतियों का व्यक्त कराने के लिए भावनापूर्ण भाषा का एक सुंदर उदाहरण है। कविता है कि कोमल किसल के आंचल में नहीं बालिका जो छिपती थी। निष्कर्ष में क्या बताया गया है इनकी कविता में जानेंगे। प्रस्तुत विवेचना के आधार पर यह कहा जाता है कि आत्मिकता की प्रकृति की संवेदनशीलता और सुंदर भावना में मानवीय दृष्टि और व्यंजना के प्रकार शक्ति आदि के किसी भी काव्य करो श्रेष्ठ और किसी भी काव्य को श्रेष्ठ और अमर देने के लिए पर्याप्त है। छवादी काव्य में प्रयुक्त सभी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। छवादी की प्रवृत्तियाँ। यह BA थर्ड ईयर MA फर्स्ट ईयर सभी क्वेश्चन में हर साल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल की फाइल से बना सकते हैं इसको। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।